तो हम लोग थर्ड लेक्चर में हम लोग ये देखे थे, पॉलिटी का थर्ड लेक्चर में देखे थे कि हम आर्टिकल और शेड्यूल की बात किए थे, जिसमें शेड्यूल लगभग कवर कर चुके हैं और कुछ रिमेनिंग पार्ट हैं जो उसको हम देखते हैं। तो रिमेनिंग में हम ये सब कंप्लीट हो गया था। रिमेनिंग ये आर्टिकल यहाँ तक हुआ था कल, ठीक, यहाँ तक हो गया था। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया था, ठीक, सेपरेशन ऑफ पावर। फिर उसके बाद ये आर्टिकल यहाँ से, हाँ ये था मैचिंग वाला, ठीक। तो आर्टिकल 67B रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो 67 में रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का इसमें दिया गया। आर्टिकल 94 में स्पीकर को रिमूवल करने का दिया गया है, कैसे स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है, ठीक। अब एक थोड़ा सा स्पीकर के बारे में अगर जान लें तो स्पीकर क्या होता है कि ये लोकसभा का क्या होता है, हेड होता है, ठीक, ये लोकसभा का हेड होता है। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, वो गवर्नमेंट का हेड होता है, गवर्नमेंट हेड, ठीक। तो ये इतना मालूम रहे, गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर लोकसभा का हेड देखा जाए तो आपका स्पीकर। वाइस प्रेसिडेंट जो है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये चेयरमैन भी होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ऑटोमेटिक हो जाता है, इसके लिए अलग से कोई एक्शन नहीं कराना पड़ता है, ठीक ना। और स्पीकर क्या होता है कि उसी पार्लियामेंट में सांसदों में से एक कोई स्पीकर चुनती है जो मेजोरिटी पार्टी होती है, ठीक। आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी में एक दो चीज़ें की बात कही गई, राइट टू प्रोटेक्शन और राइट टू, इसमें प्रोटेक्शन की बात की गई है, प्रोटेक्शन, और दूसरा बात की गई है इक्वलिटी की, इक्वल बिफोर लॉ। तो इक्वल बिफोर यानी कानून के सामने सब बराबर हैं और सबको समान प्रोटेक्शन मिलेगा। कुछ प्रोसीजर में छोड़ के, जैसे प्रेसिडेंट को छोड़ के, पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा होगा उसको छोड़, कुछ इमिनेंट पर्सन को छोड़ के प्रोटेक्शन सबके लिए समान है। 36 इज रिलेटेड टू, 36 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक ना। और 36 में जो बात, 36 में डिफिनीशन दिया गया है स्टेट का, डिफिनीशन कि स्टेट किसे कहते हैं। और 36 और आर्टिकल 12 दोनों सेम है, ठीक, दोनों में स्टेट का डिफिनीशन की। और यहाँ पर डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी जो है आप लिया गया आयरलैंड से, कहाँ से, आयरलैंड से, आपको ये सोर्स, ठीक। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट 74, आर्टिकल 74 रिलेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 74 जो आर्टिकल है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात किया गया है, ठीक ना। विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रोसीड फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए 368 आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसी के अंदर अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट दिया गया है और यहाँ पर सेकेंड लिस्ट दिया गया है, इस लिस्ट को बताना है। एडमिट टू न्यू स्टेट बाय द लॉ, तो यहाँ पर लॉ के द्वारा नया स्टेट को एडमिट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इसमें आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 2 मतलब कि ये आपका पार्ट 1 में है, किसमें है, पार्ट फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें इसकी बात की गई, जिसमें नेम और नेम पहला आर्टिकल में, पहला आर्टिकल फर्स्ट है उसमें नेम है, दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक, यूनियन टेरिटरी। दूसरा में उस नया स्टेट बनाने का बात की गई है, आर्टिकल न्यू स्टेट। थर्ड में आर्टिकल में बात किया गया है कि मॉडिफाई करके, इसमें भी नया स्टेट बनाया गया है लेकिन वो मॉडिफाई करके, अल्टर करके, ठीक ना। प्रेजेंट कोई स्टेट होगा उनको अल्टर करके, उनके बॉर्डर को थोड़ा सा मर्ज इधर उधर कट पिट करके एक नया स्टेट बनाना है, जैसे तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, ये सब क्या इस थर्ड आर्टिकल में आएंगे। न्यू स्टेट मतलब जैसे आपका सिक्किम बना, ठीक है ना, सिक्किम आपका, फिर उसके बाद आप पौंडीचेरी, सब दूसरे देश से लिया गया, ठीक ना। तो उसमें आर्टिकल 2 का होगा, तो नया स्टेट आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आर्टिकल 3 और 2 में, तो यहाँ पर समझना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन ये फंडामेंटल राइट है 22 आर्टिकल। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल, तो प्रेसिडेंट को जो पावर है बिल को साइन करने के लिए वो 111 में। तो आर्टिकल ऐसी चीज़ है कि इसको बार बार आप पढ़ेंगे तभी याद होगा, ठीक ना। तो हम देखिए एक डिस्कस करना चाहते हैं आर्टिकल
को बार बार पढ़ने से आपके दिमाग में आ जाएगा। अब सबसे आसान तरीका होता है न्यूज़पेपर। आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो उसमें आर्टिकल आता है वही आर्टिकल हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर वो न्यूज़ में नहीं है आर्टिकल तो संभावना कम होती है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हमेशा आते हैं फंडामेंटल राइट। डीपीएस के कुछ आर्टिकल हैं, इसलिए आप इसमें से आर्टिकल जो आपको नहीं याद रहा उसको एक पेज पर लिख लीजिए और उसको मेमोराइज करते हैं। 1-2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसको शेड्यूल को देख लेते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल डिस्कशन करने का रीज़न ये है कि पिछले जब लेक्चर पॉलिटी का 3rd लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें शेड्यूल का तो सभी पॉइंटर को कवर किया गया, लेकिन उसमें एक साथ हम शेड्यूल को डिस्कशन नहीं किए। तो एक लिस्ट है, इसको हम अगर डिस्कशन कर लेते हैं, और एक ट्रिक भी है, जिस ट्रिक को हम दिमाग में अगर बैठा लेंगे तो हमको आसानी से याद रहेगा। तो सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं। ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है? टीयर TEAR टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM यानी बूढ़े प्रधानमंत्री के आंसू। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो टी से आपका टेरिटरी, आपका देखेंगे टेरिटरी, तो यूनियन और टेरिटरी पहले है, तो इसमें फर्स्ट आपका ये हो गया। ई से आपका सैलरी, मतलब इमोलूमेंट इमोलूमेंट मतलब सैलरी भी होता है, या कोई और भी सैलरी के अलावा अलाउंस मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, सैलरी में सब आता है। इमोलूमेंट, ई फॉर इमोलूमेंट। ठीक ना। ई फॉर इमोलूमेंट। ठीक। ए से आपका अफर्मेशन, ए से क्या हो जाएगा? अफर्मेशन, ओथ या अफर्मेशन। अब ओथ जो होता है, देखिए ओथ और अफर्मेशन में थोड़ा सा अंतर जान लीजिए। ओथ जो होता है गॉड के नाम पर लिया जाता है, लेकिन जो अफर्मेशन होता है वो जरूरी नहीं है कि गॉड के नाम पर लिया जाए। ठीक, बिना गॉड का होता है। ठीक, तो दोनों है। अब 4th शेड्यूल यहाँ पर 4th का है आर है, तो आर से क्या हो गया? राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीट को यहाँ पर दिखाता है, क्या? राज्यसभा की सीट को। तो राज्यसभा की सीट 4th में। ठीक, राज्यसभा के सीट आर से राज्यसभा। ठीक, अब ओ से क्या होगा? ओ से आपको अदर। ठीक, यहाँ पर आर हो गया, आर के बाद यस मिला, यस से क्या होगा? यस से आपका होगा शेड्यूल एरिया। तो 5 यहाँ पर हो गए 5, तो ये शेड्यूल एरिया 5 में शेड्यूल एरिया। ओ से अदर शेड्यूल एरिया 6 में। एफ से फेडरेशन मतलब पावर ऑफ डिवीजन 7 में पावर ऑफ डिवीजन। फिर यहाँ पर फिर ओ मिलता है। ठीक है ना। तो ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेज। ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। यल से आपको मिलेगा आपको लैंड। ठीक, लैंड प्रोविजन मतलब 9th शेड्यूल में लैंड वैलिडेशन की बात की गई है। ठीक है ना, आपको लैंड रिफॉर्म जो है। डी से आप मिलेगा आपको डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक, डिस्क्वालिफिकेशन। पी से पंचायती राज 11th में। PM से आपका म्यूनसिपालिटी। ठीक, तो ये आपका टीयर ऑफ ओल्ड PM, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए और इससे आप आराम से बना सकते हैं अपना। ठीक ना, ट्रिक है एक, ये हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं भी यूट्यूब पर देखेंगे तो यार मिलता है। ठीक, करेक्टली मैच, यहाँ पर करेक्टली मैच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 54, ये आर्टिकल 54 रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से। किससे रिलेटेड है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन 54 में है। पार्ट कितने में? तो पार्ट 5 में। ठीक, पार्ट 5 में आ गया पूरा। ठीक, पार्ट 5 में आर्टिकल 54। ठीक, ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 75 रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो 54 में आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 75 आपका प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, और 74 कर देंगे तो काउंसिल मिनिस्टर से रिलेटेड है, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल कैबिनेट। ठीक, और यहाँ पर शैल बी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर जो अदर मिनिस्टर जो अपॉइंटमेंट होंगे वो जो है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर अपॉइंटमेंट होंगे या किसके? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पर एड एंड एडवाइज कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल
155 155 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर क्या होता है? स्टेट का हेड होता है। और प्रेसिडेंट क्या होता है? राज्य का हेड है, सिक्योरिटी बॉडी का हेड है, सिक्योरिटी बॉडी होती है उसका हेड है, ठीक ना। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, करेक्टली मैच करना है। तो आर्टिकल 323A किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस में आता है? तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आप देखेंगे तो 14 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 में 14 में आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक। इलेक्शन आप देखेंगे ये क्या है ना, आर्टिकल 324 इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक। और इसमें क्या है, इलेक्शन किस में आता है? तो पार्ट 15 में, ठीक। आपको ये याद होना चाहिए। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा। तो SC और ST के जो है लोकसभा में जो रिजर्व सीट है उसके लिए 303 आर्टिकल है। 330 320 जो है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन किस में है? पब्लिक सर्विस कमीशन आप देखेंगे तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, हाँ 14 पार्ट 14 में 14 में पार्ट 14 14 में पार्ट 14 में, ठीक ना। आपको इतना करेक्ट मैच। देखिए आर्टिकल में कुछ हम नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल में आपको बार बार पढ़ना, रिवीजन करना, यही बस ये बता सकते हैं। न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल आता रहता है, उसको आप पढ़ेंगे बार बार, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से है, ठीक। और इलेक्शन कमीशन कितने में? तो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में। आर्टिकल 315 किससे? पब्लिक सर्विस कमीशन से। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस किस में है? तो पार्ट 14 में, पार्ट 14 में पब्लिक सर्विस कमीशन है। 280 किससे है? तो फाइनेंस कमीशन से है, ठीक। 280 फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक। और देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये सब क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है। 338 किससे रिलेटेड है? तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू वोट? राइट टू वोट किसके लिए? एडल्ट सफर फॉर द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकसभा एंड विधानसभा। विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोलते हैं, लोकसभा, ठीक। तो एडल्ट सफर का मतलब कि वो पर्सन जो सिटीजन हो और उसकी एज क्या हो? 18 साल से ऊपर हो या 18 साल के बराबर हो। और इसको रिड्यूस किया गया, पहले 21 साल था, 21 साल से इसको रिड्यूस करके 18 साल लाया गया। तो इसको कौन लाया था? तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कब लाए थे? तो 1989 में, ठीक ना। और कौन सा आर्टिकल में? 326 आर्टिकल में आपको वोट का राइट है। किसी भी इंडियन सिटीजन को वोट का राइट है जो 18 साल से ऊपर है, 326 में। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिट टू यूज द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पज ऑफ पीरियड। कितना? 15 साल, लेकिन आज भी यूज हो रहा है, ठीक। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पार्ट में? तो ऑफिशियल लैंग्वेज आप देखेंगे तो पार्ट 17 में। किसमें? पार्ट 17 में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पूछेगा पार्ट कितने में? तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ठीक ना, पार्ट 17। इमरजेंसी पार्ट 18। ये बार बार पढ़ने से अपने आप याद हो जाएगा। हमारा यहाँ पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आप लोग को याद करा के यहाँ से जाना है, आप याद करके ही यहाँ से जाएंगे। आपको जब तक पॉलिटी चलेगी तब तक आपको याद हो जाएगा। इतना तो हर आर्टिकल बार बार जहाँ यूज पड़ेगा वहाँ पर हम इसका नाम लेते रहेंगे, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368 में है। 368 किस में है? तो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 20 में, ठीक। 20 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, और एक ही आर्टिकल है 368, ठीक। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। फाइनेंस इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, ठीक ना। तो ये फाइनेंस इमरजेंसी की बात कर रहा है। इमरजेंसी कितने पार्ट में? तो पार्ट 18 में इमरजेंसी है। इसमें 3 इमरजेंसी है, फाइनेंस इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और एक स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को ही बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, ठीक। तो 3 है।
आप एक गेम खेलते होंगे, एन नीड फॉर स्पीड, NFS गेम है ना, वही गेम। क्या यार बार बार आ जा रहा है। तो फाइनेंस इमरजेंसी 360 में है। ऑल इंडिया सर्विस किस में, तो 312 में, 312 में ऑल इंडिया सर्विस है। और ये कौन सा पार्ट में, तो 14 पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 में सर्विस, पब्लिक सर्विस की बात की गई। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूशन दिया है और आर्टिकल दिया है, ठीक। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग बोला जाता है, ठीक ना। ये आर्टिकल 148, इसका पूरा अगर देखा है तो 148 से लेके 151 तक है, ठीक, जिसमें अपॉइंटमेंट पावर सब कुछ है। फाइनेंस कमीशन 280 में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323 में है। और कौन से पार्ट में, तो पार्ट 14 का ए में है, ठीक। तो इतना ही आपको मालूम है, पार्ट 14 का ए में है, ठीक। पब्लिक सर्विस कमीशन किस में है, 315 में, किस में है, तो 14 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 पार्ट हैं। यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर करेक्टली मैच दिया है, ठीक। तो इंटर स्टेट काउंसिल की बात किया गया है, तो ये 263 में, 263 आर्टिकल में, ठीक। फाइनेंस कमीशन 280, 280 में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323 ए में। पब्लिक सर्विस कमीशन 315 में। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं, तो इसलिए आप कहेंगे कि आप इसको ही मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 215, 215, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो हाई कोर्ट भी है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट भी है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक। आर्टिकल 222, ट्रांसफर ऑफ द जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 202 में जो है, 222 में जो है, एक जज को दूसरे जज जगह, एक हाई कोर्ट का जज दूसरे जज हाई कोर्ट का जज का ट्रांसफ़र होता है, ठीक ना। आप न्यूज़ पेपर देखेंगे तो ये सब बार बार आता रहता है, ठीक। आर्टिकल 226, रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में आप रिट जा सकते हैं, जिसमें आप फंडामेंटल वायलेंस पर आप जा सकते हैं। और फंडामेंटल वायलेंस के लेकर आप यहाँ हाई कोर्ट जा सकते हैं। और यहाँ पर फंडामेंटल वायलेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना होता है, तो 32 है वहाँ पर। कितने रिट हैं, तो 5 रिट हैं, ठीक। आगे मिलेगा, पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 227, 26 के बाद 27, यहाँ हाई कोर्ट का पावर है, ठीक ना। हाई कोर्ट पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंट ओवर ऑल द कोर्ट। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का पावर बताया कि जितने भी कोर्ट हैं उस सब का ओवर रूल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट किस प्रोविजन, किस आर्टिकल के अंदर है, तो 241, 241 आर्टिकल बोलता है कि यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट का क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन एडल्ट सफरेज रिकॉग्नाइज, तो आर्टिकल 326, ठीक। ये इलेक्शन में आता है। इलेक्शन किसका पार्ट है, तो इलेक्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 15वां पार्ट है। यहाँ पर फिर वही दिया है। यहाँ पर आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, ये आपका गवर्नमेंट का एक तरह से देखा जाए तो कानूनी सलाहकार होता है, AG जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। ये पार्ट 5 में है। आर्टिकल 148 कैग से रिलेटेड है। आर्टिकल 75 ये अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनियन मिनिस्टर से रिलेटेड है। आर्टिकल 3131 ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कोई भी स्टेट जो होता है सेंटर के विरुद्ध अपने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के लिए जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर स्टेट जाएगा, स्टेट को पावर है, यहाँ पर नहीं दिया है। स्टेट को पावर है कि वह सेंटर के कोई भी सेंटर का कोई रूल रेगुलेशन अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के लिए जा सकता है, ठीक। एक न्यूज़ में हमेशा रहता है। नेक्स्ट, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ आप आर्टिकल 14 में है। नेक्स्ट, राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क 42 में है। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड बिलो द
6 ईयर, तो ये आर्टिकल 45 में है। ठीक, तो आर्टिकल ये जो 41 45 ये डीपीएसपी में, डीपीएसपी में कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेके 51 तक क्या है, ये डीपीएसपी क्या है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा मैच कर रहा है, ठीक ना। पार्ट सेकेंड तो सिटीजनशिप से है, ठीक। पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ इज फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थर्ड जो है आपका फंडामेंटल राइट से, फोर्थ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, फोर्थ है फंडामेंटल ड्यूटी से, पार्ट है यूनियन से। करेक्ट, ठीक ना सब यहाँ पर करेक्ट मैच करना है। फंडामेंटल राइट यहाँ पर आर्टिकल, फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पर दिया है और यहाँ पर आर्टिकल दिया है, बताना है। एबलाइज द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबलाइज करने के लिए आर्टिकल 17 में है, ठीक। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट करना और उसको डिटेंस करना मतलब, तो उसका क्या है, आर्टिकल 22 में है, ठीक। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 में है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन जो 29 में है, ठीक। यहाँ पर 5 फंडामेंटल राइट हैं, जब फंडामेंटल आएगा आगे मिलेगा चैप्टर है उसमें फिर से डिस्कशन होगा, ठीक। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, यहाँ सब्जेक्ट दिया है, तो पार्ट 9 में क्या है, पंचायती राज है, ठीक। क्या है, पंचायती राज है। और पंचायती राज किस का आर्टिकल कितना है, तो 243 से लेके 243 तक, ठीक। आई लव यू, ठीक ना, नहीं बोलते हैं आई लव में 4 अक्षर होता है, यू में 3 अक्षर होता है, तो आई अकेले को तो नहीं बोलेगा, किसी और को बोलेगा, तो इसीलिए हमको 2 लिख देता हूँ। आई लव यू याद कर लीजिए बस, क्योंकि हम अपने गांव से सभी लोग प्यार करते हैं, तो हम गांव को बोल रहा हूँ आई लव यू, ठीक। तो पार्ट जो 8 है, पार्ट 8 यूनियन टेरेटरी से रिलेटेड है, ठीक। यूनियन टेरेटरी का जो आर्टिकल है आप 239 से लेके 242 तक है, ठीक है ना, 239 से लेके 242 तक। नेक्स्ट पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। पार्ट 9 ए म्यूनसिपाल्टी है, म्यूनसिपाल्टी 9 पंचायती राज का जो एक पंचायती राज ये अर्बन एरिया में पंचायत म्यूनसिपाल्टी होता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर, बाकी पंचायती राज विलेज में होता है, ठीक। तो वहीं से ही आप उसी का ये पार्ट है, ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था का ही पार्ट है। तो यहाँ पर इसका आर्टिकल देखेंगे तो वही आगे एक्सटेंशन बढ़ता है, तो इसमें आर्टिकल देखते हैं तो वही एक्सटेंशन क्या मिलता है, तो 243 ओ पर ख़त्म हुआ था पंचायत का, तो यहाँ पर पी हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, तो 243 पी के बाद यहाँ पर कंप्लीट जेड हो जाएगा, ठीक। ABCD ख़त्म, जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर अब उसके बाद गवर्नमेंट की बात होगी, गवर्नमेंट, ठीक। तो ये जी, ठीक है ना, तो आपको इसे अपन किसी तरह इंटरेक्ट करके आप कोरिलेट करके आपको याद रहना चाहिए, कोई नहीं पूछेगा कैसे याद है। पंचायती राज आपका 9th में है, ठीक। पंचायती राज 9th में, शेड्यूल कितने में पंचायती राज, शेड्यूल 11 में है। म्यूनसिपाल्टी आपका पार्ट 11 ए में है, कौन सा पार्ट, कौन शेड्यूल में, कौन सा, 12 शेड्यूल में है। इसका आर्टिकल 243 से लेके 243 तक है। म्यूनसिपाल्टी का 243 से लेके 243 नहीं पी हो जाएगा, 3P 243 ZG। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये पार्ट बी में है, ये भी सब ये का पंचायती राज का ही पार्ट है, तो इसका होगा तब इसी के आगे 243 ZG के बाद क्या आता है H, फिर आगे बढ़ जाएगा 243 Z। गवर्नमेंट में क्या होता है, लास्ट में टी होता है, तो जेड के बाद टी, ठीक। तो ये एक कोरिलेशन है याद करने का, ठीक। समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में तो रट्टा मारते हैं। ट्रिब्यूनल जो है पार्ट, कहाँ गया, ट्रिब्यूनल जो है पार्ट 14A में, ठीक ना। अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल जो होता है इसका आर्टिकल कितना है, तो यहाँ पर आर्टिकल आपका ट्रिब्यूनल का मिलेगा 323 से लेके 323B तक, ए से लेके 323B तक, ठीक। 323B तक,
315 यूपीएससी से रिलेटेड है, जिसकी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक ना। तो आपको इतना तो मालूम होना ही चाहिए कम से कम। ट्रिब्यूनल के बारे में आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, सब पॉलिटी में है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक। एक ही दिन में मास्टर नहीं बन जाएंगे। द करेक्ट मैच ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर एक और पड़ जाती है कि फंडामेंटल राइट जो है कौन से आर्टिकल में, तो 12 आर्टिकल से लेके 35 तक है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी किस में, तो पार्ट 4 में है, तो इसका आर्टिकल क्या है, तो 15(1)(a), ठीक है, जिसमें 11 को है। यूनियन, द यूनियन, ये पार्ट कितने में, तो पार्ट 5 में है, ठीक। लेकिन इसका आर्टिकल कितना है, तो द यूनियन का आर्टिकल 52 से लेके 100 इसमें जोड़ दीजिए, 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 152, लेकिन हम एक घटा देंगे तो 151, ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनियन का ये है, ठीक। यूनियन में 6 गो एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, पार्लियामेंट की बात की गई है, ठीक, पूरा यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई। इमरजेंसी प्रोविजन जो है पार्ट 18 में है, ये कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया था। फंडामेंटल राइट जो अमेरिका से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी जो रसिया से लिया गया है, ठीक। प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन जो है पार्ट 18 में है, और इमरजेंसी प्रोविजन का जो आर्टिकल है उसको आप ध्यान से आपको याद होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजन का 352, यानी यही 52, जो 52 आप यहाँ देखे थे, यहाँ पर 352 जोड़ देना है, 352 से 360, ये लास्ट वाला का है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। बार बार करेंगे, याद हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 में है, इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक। आर्टिकल किसने में है, तो आर्टिकल 51(a) में। द स्टेट किस में, पार्ट 6 में है, इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो वही 152 से लेके 151 तो आप तो पार्ट 1 है, यूनियन है, ठीक। 152 से लेके 151, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए। 152 से लेके 237 तक, 237 तक स्टेट है, 237, 152 से लेके 237 तक है, ठीक ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 5 में ही है, ठीक है। सेंट्रल यूनियन में भी आएगा। अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है 76 है। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, तो सर्विस की बात की गई है, जब भी सर्विस की बात की जाएगी तो 14 में आ जाएगा, पार्ट 14 में। और इसका आर्टिकल जो है, इसका सर्विस कमीशन का आर्टिकल 308 से लेके 323 तक है। 323 किसका है, 323 ए जो है आपका ट्रिब्यूनल का है, ए और बी दुगो है, ठीक है ना। फिर आ गया इलेक्शन। अभी आप करेक्ट में पार्ट 15 में इलेक्शन है। इलेक्शन का कहाँ से कहाँ तक है, तो इलेक्शन का आपको मालूम होना चाहिए 324 से लेके 329 तक है। कितने इसमें है, तो आपको यहाँ पर काउंट कर लीजिए कितने हैं, 4 ही होंगे ना, 5 हो जाएंगे, 5 हैं, ठीक। इलेक्शन कितना, 24 से 29 तक। इसमें एक और पूछा जाता है 326 जो है वोटिंग राइट है। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लास, कुछ क्लास के लिए स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है पार्ट 16 में। तो पार्ट 16 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हम आर्टिकल 330 पाते हैं, और 330 से 342 तक है पार्ट 16 में। पार्ट 17 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। पार्ट 18 जो है इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करता है। तो पार्ट ऑफिशियल लैंग्वेज का जो आर्टिकल है उसको भी देख लें तो हमको याद करने में आसानी होगी। तो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसका 343 आपको कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, 343 आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, 343, ठीक। तो ये 343 से लेके 351 तक है, कितना तक, 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज। इमरजेंसी 18 में है, तब इसके बाद आई आएगा 352 से लेके 360 तक है, ठीक। एक दूसरे से आप देख रहे हैं थोड़ा सा कनेक्टेड है, आप याद ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। कोई विच इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ आर्टिकल 162 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 162 है, ये स्टेट का एक्सटेंशन करता है एग्जीक्यूटिव पावर को। एग्जीक्यूटिव मतलब कार जो ऑफिसर जो होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव में जो स्टेट के पास 2 पावर है, एक लेजिस्लेटिव कानून बनाने का पावर है और एक
एग्जीक्यूटिव सर्विस को प्रोवाइड करने का पावर है। तो सर्विस सही से प्रोवाइड हो रही है कि नहीं उसको लागू करना, तो एग्जीक्यूटिव का काम है किसी सर्विस को लागू करना, इसको कार्यपालिका बोलते हैं, कार्यपालिका, ठीक है ना। तो कार्यपालिका का एक्सटेंशन के लिए जो है 162 में है। ये स्टेट किस में बात की गई, तो स्टेट का पार्ट 6 में स्टेट के बारे में बात की गई। स्टेट का कहाँ से कहाँ तक है, तो 152 से लेके स्टेट की बात की गई, 153 से लेके 237 तक बात की गई है, ठीक। ऐसा ही याद होगा, ठीक है ना। बार बार अगर किसी चीज़ को रिपीट करते रहेंगे बार बार तो याद हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं याद होगा। तब प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल का डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो प्रियम्बल के बारे में सभी लोग जानते हैं, अब तक इतना आर्टिकल हम लोग लगभग पढ़ लिए, ठीक। और इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल का 22 पार्टों का डिस्कशन कर चुके हैं। तब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, ठीक है ना। प्रियम्बल हम जानते हैं कहाँ से आया, कैसे आया, तो यहाँ पर सब लिखा है, ठीक। और यहाँ पर लिखा भी नहीं रहता तो याद नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया है, ठीक। तो थोड़ा सा इसको हम प्रियम्बल पर एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए, जो बिगिनर है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। यहाँ से हम लोग की कोर कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो वास्तव में यहाँ से अब शुरुआत हो रही है, अब तक तो इंट्रोडक्शन था, ठीक। अब यहाँ से आप लोग अगर सीरियस हो जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि चैप्टर ये पॉलिटिक ख़त्म होते हैं, पॉइंटर ख़त्म होते होते आपको अच्छा खासा आपके पास कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको पॉइंटर तैयार हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा पॉलिटी का, ठीक। एक रिवीजन सीरीज में ही मिल जाएगा, डिटेल में बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई आपको लास्ट मोमेंट में बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बिगिनर है जैसे एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, आरओ की तैयारी करने वाले हैं, इनको ज़्यादा पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंटर ही कर लें और इस पूरा वीडियो को बढ़िया से देख लें, वो काफ़ी है। क्योंकि इसमें पॉइंटर के साथ साथ हम जो गैप बन रहा है बीच में, उस गैप को भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गैप ना बने। अब यहीं पर देख लीजिए, जो हमारा ये प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से पावर पाता है, क्या पाता है, पीपल ऑफ इंडिया यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन पावर पाता है, यानी इंडिया के लोग ही पावर दिए हैं, ठीक ना। हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, किस चीज़ का कसम लेते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग किस चीज़ का कसम ले रहे हैं, किस चीज़ का, तो रिजॉल्व करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, यानी इंडिया को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया को क्या बनाएंगे, तो सोवरियन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, ठीक। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन, और इतना बनाने के बाद जो ये सब चीज़ें हैं, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक तो बनाएंगे, और इंडिया और जो सिटीजन है उनके लिए सिक्योर करेंगे, क्या सिक्योर करेंगे, तो जस्टिस सिक्योर करेंगे, इक्वलिटी सिक्योर करेंगे, लिबर्टी सिक्योर करेंगे, फ्रेटर्निटी सिक्योर करेंगे, ठीक है ना। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और आपको सिक्योर करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल रहा है, आपको इतना मालूम होना चाहिए, ठीक। ये सिटीजन के लिए सिक्योर करने की बात किया गया है, ये सिटीजन के लिए बात किया गया, सिटीजन को ये मिलेगा। और जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो कीवर्ड हैं, ये हमारे इस नेशन का नेचर बता रहा है कि हमारा इंडिया कैसा होगा। ये कौन, तो ये हमारे जो पीपल है, पीपल ऑफ इंडिया, इनकी सोच है, पीपल ऑफ इंडिया ने ये दिया। और यहाँ पर देखिए, अब इसका क्रम कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि कौन, इसको क्रम को ऑर्डर बताइए, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इधर उधर करके, ठीक। उसको उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है क्रम ऑर्डर, पहले सोवरियन होगा, सेकुलर होगा, सेकुलर, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। सो से तो आप याद कर लीजिए, सो से, ठीक ना। या तो सौ से नहीं हो रहा है तो आप 50-50 बिस्किट खाते हैं, तो 50-50 से डेमो, ठीक है, 50-50 डेमो, 50-50 से डेमो, ठीक है ना, 50-50 से डेमो, इतना याद कर लेंगे तो आपका होगा। 50-50 क्या लिख रहा है, यस, सो लिख रहा है, सो, फिर यहाँ पर बिल मिल रहा है, सो की तरह दिख रहा है ना, तो आपको मालूम है 50-50 से डेमो, यानी डेमो लेना है, लेकिन 50-50 से डेमो लेना है, ठीक है ना, पूरा नहीं। रिपब्लिक तो लास्ट में रहेगा, उसको याद हो जाएगा, तो आपको बस इतना ही मालूम चाहिए, 50-50 से डेमो। तो 50-50 आप लिखेंगे तो जो 50 है ये किस तरह दिखाई दे रहा है आपको, यस की तरह दिखाई, तो सो से क्या हो जाएगा, से, ठीक, सो से डेमो, ठीक। आप यहाँ से भी कर सकते हैं,
तो यहाँ पर सो से डेमो, तो ठीक है ना। तो सो करके डेमो दिखाया था ना कि सो यानी कोई डेमो दिखाना है। नहीं होता है कि हम जाते हैं और कहते हैं कि भैया मोबाइल लेना है, तो हम क्या कहते हैं कि हमको मोबाइल का डेमो दीजिए, तो एक डेमो मोबाइल आपको दे देती है। या तो कोई हम कहीं कुछ भी हम दुकान पर जाते हैं, कुछ भी तो एक डेमो मिलता है। आप जैसे कोचिंग क्लास में जाएंगे तो आपको एक डेमो मिलेगा, ठीक। तो वही तो यहाँ पर शो का डेमो की बात है, शो से डेमो, यहाँ आपको शो दिखा के डेमो लिया जाता है, तो आप शो से डेमो कर सकते हैं, ठीक है। 50-50 से डेमो, ठीक। दोनों ट्रिक से आपको इसको दिमाग में बैठा लीजिए, शो से डेमो या 50-50 से डेमो। तो शो डेमो, तो शो से आपको मिल जाएगा सोवेरियन, एक शो से हो जाएगा सोशलिस्ट, और से हो जाएगा सेकुलर, ठीक। और फिर डी से हो जाएगा डेमोक्रेटिक, ठीक। डेमो तो यही में आ गया ना, डेमोक्रेटिक, बस, ठीक ना। अब अगर ये भी नहीं हो रहा है, ट्रिक आप कर सकते हैं इसको याद करने का, ठीक। क्या, सो से डरो, ठीक, ये तो कर सकते हैं। सो से डरो, तो एक सो से हो गया आपका सोवरियन, एक सो से हो गया आपका सोशलिस्ट, एक से हो गया सेकुलर, डी ए से हो गया आपका डेमोक्रेटिक, आर ओ से हो गया रिपब्लिक, आर से। तो सो से डरो, ठीक, सो, ठीक। तो यहाँ पर जैसे आपको जो कंफर्टेबल लगे आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पर सृजन को बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी सीक्वेंस पूछा जाता है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ठीक। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी का यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या सीक्वेंस होगा, फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पर भी आप याद कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं जूली इक्वल फ्रेंड, बस, जूली कहाँ गया, जूली इक्वल फ्रेंड, ठीक ना। अगर यहाँ इतना ही आप कर लिए फ्रेंड, ठीक ना, तो आपका काम हो गया। जू से जस्टिस, ली से लिबर्टी, ठीक, इक्वल से इक्वलिटी, फ्रेंड से आप जानते हैं फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में भी तो यही बात की गई है, ठीक। तब फ्रेंड, ठीक है ना, जूली इक्वल फ्रेंड। तो आपको मैं अब यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो जस्टिस है, तो यहाँ पर जस्टिस हमें 3 जस्टिस मिलेगी, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर। तो सबसे क्या, सोशल जस्टिस हमको चाहिए फर्स्ट, फिर इकोनॉमिकल, लास्ट में पॉलिटिकल। तो यहाँ पर प्रियम्बल में ये बताने की कोशिश की है कि सबसे महत्वपूर्ण है, पहला पॉइंट जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। किसी भी सिटीजन को पहले सोशल जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस अगर डिना है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो सोशल जस्टिस मिले, यही सोशल जस्टिस दिलाने के लिए ही क्या आया आपका आर्टिकल, आप देखेंगे आर्टिकल आपका फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है, ये सब क्या है, इसीलिए है, यही सोशल के लिए। और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर का डिप्राइव, जो सोसाइटी में जिनको नहीं स्टेटस मिल रहा है, जिनको अनटचेबिलिटी झेलनी पड़े, तो यहाँ पर सबसे पहले सोशल जस्टिस एक सिटीजन को मिलना चाहिए, उसके बाद उसको इकोनॉमिकल जस्टिस, लास्ट में पॉलिटिकल जस्टिस। ये क्रम है जस्टिस का, ये क्रम भी याद होना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी सोच में लिबर्टी होना चाहिए, ठीक है ना। थॉट, सोच में उसको एक्सप्रेस करना, पहले सोचेगा आदमी फिर बोलेगा, और जब बोलेगा तो दूसरा कोई बिलीव करेगा, फिर फैथ करेगा, फिर वर्शिप करेगा। तो पहले बिलीव होगा, तब फैथ होगा, फिर वर्शिप होगा, ठीक। बिलीव पहले है, फैथ बाद में, ये भी क्रम पूछा जा सकता है। अब इक्वलिटी किस में चाहिए, तो इक्वलिटी सबसे पहले उसको स्टेटस में, यानी समाज में कोई नीचे और ऊपर ना हो, जैसे कोई अटंचेबिलिटी ना हो, ये सब ना। फिर उसके बाद स्टेटस में मिला, फिर अपॉर्चुनिटी मतलब सबको अगर नौकरी करना चाहता है तो एम्प्लॉयमेंट मिले, अगर बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस मिले, और ये सब में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना। इन्हें कि कुछ सेपरेट लोगों को। फैटर्निटी, यहाँ फैटर्निटी की बात की गई है कि यहाँ फैटर्निटी आपको मिलेगी, ब्रदरहुड के साथ आपको डिग्निटी मिलेगी हर इंडिविजुअल को, और यहाँ पर साथ साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के साथ साथ। अभी नहीं कि आप नेशन का यूनिटी और इंटीग्रिटी खत्म करके उसको मिलेगा, नहीं, आपको फैटर्निटी के साथ आपको यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के बना के रखना है। और यहाँ पर कुछ और यहाँ पर और लास्ट में एक है अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इस डेट को, कौन सा डेट है, 26 डे ऑफ द नवंबर 1946 को, ये कौन सा डेट है, तो एडाप्टेशन का डेट है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। इसी डेट को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब से शुरुआत है, 2015 से, परीक्षा में पूछ देगा, ठीक। तो याद होना चाहिए 2015 से, ठीक। इनेक्ट एंड गिव देवर सेल्फ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम भी सोचिए, हमारी
कह रहे हैं और हम ही यानी इंडिया का पीपल ही बोल रहा है और अपना ही नेट कर रहा है और अपने आप को ही दे रहा है। ठीक, तो इसका मतलब समझ में आया। अब इतना समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो रट्टा मारो जिंदाबाद। ठीक, तो यहाँ पर बता रहा है कि नेचर ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए, तो नेचर सोवरियन होना चाहिए। सोवरियन में क्या होता है कि हम स्टेट इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम फ्री रहेंगे किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल से। ठीक, नो डोमिनेशन ऑफ अदर स्टेट, हमारे ऊपर कोई स्टेट डोमिनेट नहीं करेगा। इवन ए कॉमनवेल्थ मेंबरशिप हैज़ नो इफेक्ट द इंडियन सोवरेनिटी। ठीक, ये सब हम किसी भी ग्रुप में जाके जुड़े हैं तो हम अपनी इच्छा से जुड़े हैं, कोई प्रेशर नहीं बना के जुड़ा है। ठीक ना। डेमोक्रेटिक मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक। ठीक ना। सम मैनिफेस्टेशन यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज पीरियडिक इलेक्शन, ये डेमोक्रेटिक 18 साल के ऊपर के लोग क्या करेंगे, वोट देंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वोट देंगे। पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल होना चाहिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक किसी होना चाहिए, पॉलिटिकल। अब देखिए जस्टिस वाला यहाँ पर उलट गया है। ठीक, तो हमें कैसी डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमी नहीं है। उसके बाद सोशल फिर इकोनॉमी। ठीक ना, तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। रिपब्लिक की बात यहाँ पर हेड की बात की गई है। हेड जो है मोनार्की नहीं होना चाहिए, रिपब्लिक का इलेक्ट होना चाहिए, पीपल को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक ना, तो हमारा क्या है, प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है। यहाँ पर 2 कैटेगरी में डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, एक मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की में राज्य जैसे ब्रिटेन है, वहाँ पर क्वीन किंग होता है, और यहाँ पर जिसका इलेक्शन नहीं होता है वो क्या हेरिडिटरी रहता है, यानी वो उसी परिवार में रहता है। ठीक ना, बाई बर्थ। यहाँ पर क्या है कि बाई इलेक्शन। ठीक, रिपब्लिक में। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा वोट के द्वारा वोट दिया जाएगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। सोशल इकोनॉमिक दोनों मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की गई। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है, जस्टिस टेकन फ्रॉम द रशियन रिवोल्यूशन। ठीक ना, जस्टिस परीक्षा में पूछेगा आपको कि ये जस्टिस कहाँ से लिया गया है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो ये रशियन रिवोल्यूशन से लिया गया है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये सब फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया गया है। ठीक, फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 से लेके 1799 तक फ्रेंच रिवोल्यूशन का पीरियड है। ठीक, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इसको बोला गया है। ठीक ना, इसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, ये यूनियन ऑफ ट्रिनिटी यानी 3 का ये यूनियन है। अगर इसमें से एक एब्सेंट हो जाएगा तो दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक ना। लिबर्टी, यहाँ पर लिबर्टी की बात की गई है। ठीक, इक्वलिटी की बात की गई है। यहाँ पर देखिए कुछ डायमेंशन है। ठीक है ना, फ्रेटर्निटी सब हुआ है कुछ। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में पार्ट है कि नहीं, हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यहाँ पर रिलेटेड बेरूबारी यूनियन केस में बोला, सबसे पहले 1960 में आया था, जिसमें बोला गया कि पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती केस में बोला गया 73 में इच पार्ट है। फिर LIC केस जो हुआ था इंडिया का 1995 में बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है। ठीक, और प्रियम्बल का अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, तो अमेंडमेंट इसका किया जा सकता है। ठीक, केशवानंद भारती केस 1973 में बोला गया कि प्रियम्बल 368 के अंदर इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं करना है। ठीक, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में इमरजेंसी के टाइम, तो यहाँ पर 3 मेन वर्ड जोड़ा गया। ठीक, तो इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में, इंदिरा गांधी ने करवाई थी इमरजेंसी के टाइम, तो उसमें 3 वर्ड जोड़ा गया। तो सबसे पहले सोशलिस्ट जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया, सोसे जोड़ा गया। ठीक ना, और उसके बाद इंटीग्रिटी जोड़ा गया। ये 3 वर्ड पूछता है कब जोड़ा गया, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हो गया था। तो क्वेश्चन है यहाँ पर फॉलोइंग कोटेशन, इन द फॉलोइंग कोटेशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेम वही कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को उठा कर रखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये क्या है, सोर्स है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, हैव सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू किसमें, सोवरियन, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन, क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जूली इक्वल फ्रेंड, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, थॉट, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक ना, सब पूरा प्रियम्बल है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस डेट यहाँ पर मिसिंग है, 26 नवंबर 19
49, ठीक। हियर एडाप्ट एंड इनेक्ट गिव आवर सेल्फ, अपने आप को ही दे रहे हैं, ठीक। तो एक्स किस लिए है, तो एक्स का 26 नवंबर 1949 वहाँ पर एक्स की जगह बताना था। ये IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। नेक्स्ट, व्हाट द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, एग्जैक्ट क्या था ऑन 26 जनवरी 1955, 26 जनवरी 1955 को जब कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ, प्रभावित हुआ, तो उस समय इंडिया का स्टेटस क्या था, यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रकृति क्या थी। तो उस समय अगर देखा जाए तो सो से डरो, यही था ना, यही हमारा ट्रिक है। तो सोवरेनियन था, सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों जोड़ा गया था, ये एब्सेंट है, ठीक। तो क्या हो गया, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थे, ठीक। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ही थे, ठीक ना। ठीक से आप दिमाग में बैठा रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ 26 जनवरी 19 सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में 3 वर्ड जोड़ा गया, सोशलिस्ट जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया और इंटीग्रिटी जोड़ा गया, ठीक। 3 इंदिरा गांधी जोड़ी थी। बाई विच नेम्स आवर कंट्री इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन आर्टिकल फर्स्ट में ही बताया गया है कि क्या है इंडिया का नाम, इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया और भारत दोनों है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, यहाँ पर देखिए सीक्वेंस पूछा है, सीक्वेंस बताया था, सोचो से डरो, ठीक, या तो सब सोच से डरो, सभी सोच से डरो, ये भी हो सकता है। तो सो से डरो, सो से डरो, ठीक। 50-50 से डेमो दो, ये डरो, ठीक ना, जैसे भी आपको याद होना चाहिए, अगर याद है तो बहुत बढ़िया। विच वर्ड इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ उसमें जो क्वेश्चन में दिया होगा पॉइंट, उसमें फेडरल नहीं रहा होगा। विच डिस्क्राइब इंडिया इज सेकुलर स्टेट, प्रीएम्बल, ठीक, सेकुलर स्टेट। Which word was not included in the preamble in India? Not include preamble of India Constitution in 1975. 1975 में इंटीग्रिटी नहीं थी, इसको कब जोड़ा गया, 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन बाय द जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम द प्रीएम्बल, ठीक। इट इज नॉट जस्टिसेबल, अब इसके लागू करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट में इसको अमेंड किया गया था, किस आर्टिकल 368 368 आर्टिकल के तहत, ये किस में है, तो एक पार्ट 20 में है, और इतना ही नहीं, अब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड जो हुआ था 1976 में हुआ था, इमरजेंसी के टाइम। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, concept of basic structure of the constitution, basic structure of the constitution was propounded by the Supreme Court in the case Kesavanand Bharati versus State of Kerala 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में केशवानंद भारती केस में बोला गया। ये कब आया था जजमेंट, 24 अप्रैल को। अब 24 अप्रैल काइंडल के नाम क्यों याद रखे, तो 24 अप्रैल याद कर लेंगे तो आसान भी रहेगा, क्योंकि इसी दिन पंचायती राज भी है, PJ पंचायती राज भी का है, ठीक ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सिक्योर ऑल सिटीजन, तो सिटीजन के लिए क्या सिक्योर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है, तो जूली है, जूली इक्वल फ्रेंड, ठीक, जूली इक्वल फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन का यही गोल है, सभी सिटीजन को यही प्रोवाइड करना है, जूली सबकी दोस्त, ठीक है ना, किसी अलग की नहीं, सबकी इक्वल फ्रेंड। जूली से हो गया जस्टिस, ली जू से जस्टिस, ली से हो गया आपका लिबर्टी, इक्वल से होगा इक्वलिटी, आपका फ्रेटर्निटी, ठीक। तो क्या है आपको यहाँ पर, ठीक है ना, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक, लिबर्टी थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हाँ करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट,
इंडिया इज रिपब्लिक मीन्स, इंडिया का रिपब्लिक का मीन्स क्या है? तो इंडिया का रिपब्लिक का मीन्स ये है कि यहाँ पर बाई बर्थ से कोई हेड नहीं बनेगा, हेड ऑफ स्टेट देश नहीं बनेगा, हेड ऑफ स्टेट नहीं बनेगा। किससे बनेगा? तो वो बाई इलेक्शन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक ना। तो वही चीज़ है। नो हायरार्कियल हेरेटरी रूल इन इंडिया। इंडिया हैज ए पीपला सोवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ वर्ड, किस वर्ड से? विद द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ऑल इंडिविजुअल आर फुल्ली इक्वल ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नो टू ह्यूमन राइट यूनिवर्सलिज्म, ठीक है ना। ह्यूमन राइट कमीशन इसी पे बेस पे बना है, ठीक ना। बस तो यूनिवर्सल लॉ, नेचुरल लॉ भी बोल सकते हैं इसको। विच नेचुरल लॉ ना, यूनिवर्सल लॉ। विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर। सेकुलर का मतलब ये होता है कि जो इंडिया का सेकुलर है, इंडिया का सेकुलर ये बोलता है कि हम अपना रिलीजियस को फॉलो करेंगे, दूसरे के रिलीजियस को हम क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। और जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक। नो रिलीजन ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इंडिया करेगा? सभी जो धर्म के लोग हैं इंडिया में, जितने भी धर्म है सबको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। इक्वल प्रोटेक्शन देगा, नहीं कि एक को बढ़ावा देगा दूसरे को नहीं, ठीक है ना। इक्वल प्रोटेक्शन, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। विच वर्ड इज नॉट इन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब प्रीएम्बल कौन सा है तो पब्लिक वेलफेयर। विच वन ऑफ फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडी इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ठीक। प्रीएम्बल में देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो उसमें है। लिबर्टी में अब जाएंगे तो क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, ठीक। इकोनॉमी की बात नहीं की गई। विच वन ऑफ द वन रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी। लॉ एंड लिबर्टी के बीच में कौन सा मोस्ट है? देयर इज नो, देयर इफ़ देयर आज नो लॉ, तो यहाँ पर कोई लॉ नहीं है तो कोई लिबर्टी, यानी लिबर्टी लॉ से ही सिक्योर की जाएगी, ठीक ना। ये IAS में पूछा हुआ है। विच इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल। रिलीजियस जस्टिस नहीं है। जस्टिस 3 गो है, कौन कौन? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी। Which object is not embodied in the preamble to Constitution? Economic liberty. Which of the true in the relation to the preamble of Constitution of India? The word socialist, secular were not in part of preamble of enforced Constitution. Original Constitution नहीं था, 3 वर्ड जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तीनों जोड़ा गया। कब? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक। ये कब हुआ था? तो 1976 इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, इमरजेंसी के टाइम। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को बोला गया है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, ठीक। विच हैज द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन स्केयर्ड डॉक्यूमेंट। भीमराव अम्बेडकर बोले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल फॉर्म ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बम्बई और केशवानंद भारती दोनों, बम्बई में और केशवानंद भारती केस में। किस में? बेरूबारी में, बेरूबारी में रिजेक्ट कर दिया था ना। नेक्स्ट, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर द प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रिगार्ड द प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस में। कब हुआ था? कब के जजमेंट आया था? तो 1975 में हुआ था। किस डेट को? तो 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल इसलिए याद है कि यहाँ पंचायती राज भी है, पंचायती राज का पूछता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। गोलकनाथ केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, केशवानंद भारती केस, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो यहाँ पर सब अगर देखते हैं तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लास्ट में है, उसके बाद केशवानंद भारती है, ठीक। तो उसके बाद आपका गोलकनाथ, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फिर लास्ट में गोलकनाथ है, यानी क्रम यही है, ठीक। Economic justice, one of the object of Indian Constitution has been provided in preamble and directive principle of state policy में, दोनों में है। preamble में मिलता है इकोनॉमिक जस्टिस और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है।
ठीक ना। नेक्स्ट, द आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव outline of preamble of the Indian Constitution has been further elaborate in द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो अगर आइडिया अब आइडल जो देखते हैं प्रियम्बल का, उसको अगर देखेंगे तो फर्दर हमको मिलता है, उसका दर्शन किस में दिखाई देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चारों तरफ दिखाई देता है। आपको फंडामेंटल राइट में भी दिखाई देता है, फंडामेंटल ड्यूटी में दिखाई देता है, DPSP में दिखाई देता है। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि पहले तो वही बनाया गया था, पहले ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन आया था, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को ही कन्वर्ट किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन का ही को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक, एक लिमिटेशन बना देगा कि हमको ये इससे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। फिर वही ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन है लास्ट में आ जाता है प्रियम्बल में, उसका ही तोड़ फोड़ के मॉडिफाई वर्जन। प्रियम्बल में आने का रीज़न है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम लोग इंस्पायर हो गए, तो उससे बनाए। हाउ मैनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज बीन इंश्योर इन द प्रियम्बल ऑफ 3 को, कौन कौन, सोशल, इको एंड पॉलिटिकल। Which statement correct regarding the preamble? It is not enforceable in court. Correct. It is an important habit utility. Correct. Describe the aim of governance. ठीक, to help the judicially meaning to our constitution. ये क्या है, जुडिशियल को हेल्प करेगी। जब कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो एक तरह से गाइडेंस करेगी कि हाँ प्रियम्बल ऐसा है तो हमें क्या करना है, जुडिशरी को अपना जजमेंट देने में हेल्प करेगी। विच फैक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी। सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किस में है, तो आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को क्या किया गया, सेपरेट किया गया। ठीक, नेक्स्ट, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी हैज इज अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, यानी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी ऐसा गवर्नमेंट जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती हो। ठीक, और जब कोई चीज़ लिख दिया जाता है तो वो क्या होता है, लिमिट हो जाता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट लिमिटेड है। अब खुद से मैं लिख दे रहा हूँ, अब इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं नहीं, तो ये क्या हो गया, लिमिटेड हो गया दूसरे के लिए ना, तो ये लिमिटेड, यानी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही काम करना है। तो क्या गवर्नमेंट का पावर लिमिट कर दिया गया। ठीक, जिन बाहर ना निकल पाए। ठीक, तो अब नेक्स्ट हम लोग जब डिस्कशन पर आएंगे तो गवर्नेंस सिस्टम को डिस्कशन करेंगे। ठीक, कि हमारा देश का गवर्नेंस कैसा है, वहाँ पर कैसे, वहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं, जो पॉइंटर है घटना चक्र का, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना, तो चलिए अगली बार मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, जय हिंद।